नमस्ते, सभी दर्शकों पे हार्दिक स्वागत है। जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। सही समय पर जागना बहुत जरूरी होता है और अब समय आ गया है जागने का। हमारी संस्कृति को नष्ट करके हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के साथ किए जा रहे सलूक इसी साजिशों का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, बापू जी पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। इनके पीछे का सच हम बताएंगे आपको सारे सबूतों के साथ। शुरू करते हैं गुरुकुल से। उन्होंने कहा कि काला जादू के अलावा और भी कई काले धंधे आश्रम में चलते हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत काला जादू की वजह से ही हुई थी। CID क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। FSL की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये आरोप लगाने वाला अमृत वैद्य कितना दूध का धुला है, आप खुद ही देख लीजिए। आदमी अपनी बीवी को एक बुर्खा पहना के अनजान स्त्री के रूप में रजू करके बापूजी के खिलाफ कैरेक्टर के एलिगेशन करवा सकता है। वो आदमी किस हद तक जा सकता है, ये तो पब्लिक ही सोच सकती है। अब जो खुद ही इतना बड़ा आरोपी है, वो किसी दूसरे पर आरोप लगाए। में आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। तो उस पर विश्वास करना कहाँ की अक्लमंदी है, और सच्चाई को तो सामने आना ही था। सुखाराम काफी चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी, ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। गुरुकुल को कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई। सुखाराम तांत्रिक को सलाखों के पीछे भेजा गया और अमृत प्रजापति फरार हो गए। लेकिन बापू को फंसाने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, अभी तो सबसे खतरनाक चाल बाकी थी। जोधपुर पुलिस ने भी आसाराम के खिलाफ बलात्कार और धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मीडिया में जिस तरह इस खबर को उछाला गया, उससे साफ जाहिर होता है कि सच तो ये है कि लड़की ने FIR में रेप की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। नाबालिग लड़की ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया। यही नहीं, बल्कि लड़की की करीबी सहेली ने जो खुलासा किया, वो तो और भी चौंकाने वाला है। फोन आके पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ना तो रेप की FIR दर्ज कराई गई, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, फिर भी बापू पर केस चलाया जा रहा है। ये सब भ्रष्टाचारियों की रची गई साजिश है। इस साजिश को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई बापू के आश्रम में 18 साल से ज्यादा समय तक काम करने वाले राजू लंबू। तो 5 ट्रस्टी मुझे आसाराम मर गया, कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा हुआ, कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे, पूरा हो गया। राजू लंबू के इस स्टिंग ऑपरेशन से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन हमारे देश के न्यायाती जिम्मेदार मीडिया ने इसे दिखाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझा, बल्कि बापू के सेवाधर शिवा को लेकर के एक नई कहानी गढ़ दी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि शिवा रात के समय उस कुटिया के बाहर चौकीदारी करता था, जिसमें आसाराम महिलाओं के साथ मौजूद हो। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं न कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई चीज एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सच को छुपाया जा रहा है। मीडिया किसी तरह खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये तो उस खबरों से साफ जाहिर है जिसमें मीडिया ने ये कह दिया कि बापू को यौन शोषण संबंधी बीमारी पीडोफिलिया है। अभी एक आरोप लगाया कि बूढ़ों की एक जो बीमारी होती है, जो कोई वंस इन ए ब्लू मून कभी किसी बुजुर्ग के अंदर ये पाई जाती है, जो लड़कियों की तरफ खींचता है, वो बीमारी से ये ग्रसित हो सकता है। अब संभावना हो सकने और सच में बीमारी होने में कितना बड़ा अंतर है।
लेकिन मीडिया द्वारा क्या बताया जा रहा है वो सबके सामने है। इतना ही नहीं, इसके बाद बापू के स्थित आश्रम में मुर्दे गड़े होने की खबर को हवा दी गई। एक शख्स जिसने जम्मू कश्मीर में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम में ये आरोप लगाया है कि यहाँ तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं और कई गुर्दे भी यहाँ गाड़े गए हैं। ये आरोप इस शख्स ने लगाया है और इस शख्स का नाम है विनोद कुमार गुप्ता उर्फ भोलानंद। अब ये शख्स भी मौजूद नहीं है, ये शख्स फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने इस तरह के आरोप संत आसाराम बापू पर क्यों लगाए, इसके पीछे की वजह क्या है और इन आरोपों को लगाने वाले भोलानंद की सच्चाई क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो इनको काफी इस तरह का समझाया जाता था, पर ये इस चीज से बाज नहीं आते थे और इस संस्था को छोड़ने के बाद में भी चोरी का भी इनके ऊपर इल्जाम लगा और ये दूसरी संस्थाओं में भी घूम के आए, फिर कहीं ठिकाना नहीं बैठा, तो फिर इस तरह से बता। पुलिस जांच में भी साबित हो गया है कि ये सब आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है। जब ये हथकंडा काम नहीं आया तो जनता का ध्यान बटाने के लिए बापूजी के बेटे नारायण साईं जी को भी झूठे आरोपों में उलझाया जाने लगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो हल्ला पूरी दुनिया में और भारत में किया जा रहा है, दुष्कर्म के आरोपी या रेप के आरोपी, मैं बिल्कुल कहता हूँ बलात्कार नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ। सिर्फ नारायण साईं जी ही नहीं बल्कि बापूजी की बेटी और पत्नी लक्ष्मी मैया को भी इस दलदल में घसीटा गया। पीड़ित युवती ने पुलिस को जो कहानी बताई है उसके मुताबिक आसाराम की बेटी भारती ही अपनी कार में बिठाकर आसाराम के पास युवतियों को ले जाती थी। महिला आश्रम में रहने वाली लड़कियों को आसाराम के पास भेजने का आरोप पीड़िता ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी पर भी लगाया है। इन्होंने डाला है लेकिन वो नया एविडेंस है और ऐसा कोई एविडेंस इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन वो उनका एलिगेशन है और अगर वो ऐसा है भी तो वो पुलिस की जवाबदारी है ढूंढ लाने की, एक्यूज की जवाबदारी नहीं है कि उनको ढूंढ कर लावे। सब झूठे ही आरोप है उसके, मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयम ही है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब भला कोई पत्नी या बहन या बेटी क्या ऐसा कर सकती है? इन सब से भारती श्री को गहरी ठेस पहुंची। ये और मेरी मैया जी को खामखा इन्वॉल्व किया गया है इस केस में। कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए? कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। सिर्फ भारती जी ही नहीं बल्कि बापूजी के समर्थकों की भावनाओं को भी गंभीर रूप से आहट पहुंची है। उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10-10 रुपए के लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं और जिसको लाखों रुपए मिले किसी के लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं। जो आरोप लगा रही है बिल्कुल मिथ्या और एक साजिश के अधीन आसाराम बापूजी, उनके लड़के, उनके परिवार, माँ बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये लोग प्रीत दास हैं। ये आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा, न होगा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है। Consulted with some of the doctors who usually give these medical reports. I spoke to some of them and asked their legal opinion based on this medical report. They say, Swamiji, based on medical report, we are 100% sure there is neither rape nor attempt to rape. Sexual assault. Not even sexual assault. Because कोई लेडीज या कोई लड़कियां नहीं आती। मैं बापूजी के बहुत नजदीकी सेवादार हूँ, मैंने आज तक ऐसा घिनौना हरकत कभी नहीं देखी है। मीडिया और साजिशकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बापूजी को फंसाने के लिए, लेकिन कितनी भी कोशिश की जाए सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अब वो गुरुकुल के 20 बच्चों की आत्महत्या की बात को ही ले लीजिए। आसाराम बापू के कुल 26 गुरुकुल हैं, इनमें हजारों छात्राएं हैं। 26 गुरुकुल में 20 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकुशी की है।
और ज्यादा खुदकुशी करने वाली लड़की जो है 11वीं और 12वीं क्लास की है। आखिरकार ये खबर भी अफवाह ही साबित हुई। खैर, कोई भले साथ दे ना दे, लेकिन बापूजी के सच्चे साधक उन पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए धरना, अनशन, रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं। संत आसाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारे बापूजी को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही अपनी जान छिड़कते रहेंगे, ऐसी रैलियां निकालते रहेंगे, ऐसी जेल भरते रहेंगे और इनसे बराबर भिड़ते रहेंगे। जब सब कुछ इतना साफ, तो फिर क्यों बापूजी को धूमिल किया जा रहा है? आखिर क्यों एक संत को एक खलनायक के रूप में दर्शाया जा रहा है? इन सब बातों का जवाब हमें अपने आप से ही मांगना होगा। अब आप खुद ही फैसला कीजिए। और हाँ, फैसला करने में ज्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि हमेशा जब जागो तब सवेरा नहीं।